नाउ अब ये चैप्टर चल रहा है इनके यहाँ, तो ये लोग पहले यही करा, दोनों छोटे ही हैं। हाँ हो गया, कंपेयर कर लिया ना। इधर ध्यान दीजिए। Working together of all organs of body in a systematic manner to produce a proper response is called control and coordination. हमारे सारे organs एक साथ काम करें, ध्यान दीजिए। Working together of all organs of body, एक साथ काम करें तो क्या कहेंगे उसको? Working together of all organs of body in systematic manner to produce proper response। इसकी वजह से क्या हो? To produce a proper response to environment, it is called, इसे क्या कहेंगे? Coordination of body। ये हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन, समझो इस बात को। अगर हमारा एक पैर उठा है तो क्या कभी तुम्हारे साथ सरोज ऐसा हुआ कि एक उठा दूसरा भी उठ जाए? एक जमीन पे रहता ही है, नहीं तो गिर नहीं जाएंगे। तो और ये भी है हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए, ये पैर उठता है तो ये हाथ उठता है। कभी ऐसा हुआ कि ये एक साथ उठे फिर ये एक साथ उठे? नहीं होता ना, क्योंकि ऐसे में हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ऐसे में भी हम गिर जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो हम, ऐसा भी होता है कई बार हाथ यहाँ आएगा तो मुंह अपने आप खुल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि मुंह पे खाना लग जाए सारा और मुंह ना खुलेगा। हम तो नहीं खुलते, तुम आए हो तो हम नहीं खुलते, ये देखा है आपने। तो इसका मतलब है कि हाथ के यहाँ आने पे मुंह का खुलना होता है। इफ यू आर सीइंग सम इमरजेंसी और स्नेक, योर लेग्स ऑटोमेटिकली रश अवे फ्रॉम दैट साइड ऑफ डेंजर साइड। ऐसा होता है कि कहना पड़ता है लेग को, नहीं ना? तो इस तरीके से जितनी भी सूचनाएं होती हैं, आँख कुछ देखती है वो ब्रेन को बताती है। बात नहीं करो, आँख कुछ देखेगी और किसको बताएगी? ब्रेन को। ब्रेन तुरंत ही किसको रिस्पॉन्स दे देगा? लेग को रिस्पॉन्स दे देगा और लेग भाग जाएंगे। ये होता है। तो ऑल ऑफ आवर ऑर्गन्स ये क्यों साथ में काम करते हैं ये बताओ? सो दैट कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बोलो साथ में क्यों काम करते हैं? फॉर आवर सर्वाइवल एंड एस्केप ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए और सर्वाइवल के लिए सारे ऑर्गन काम करते हैं। सो ऑल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। All organs of body work together। इसलिए for better survival of body। सचिन, ऐसा भी होता होगा कि जब तुम भागते होगे तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाता होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता होगा। ऐसा होता होगा। क्यों ऐसा होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल ऑर्गन ही काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन भी सपोर्ट करने लगते। ऐसा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और इसके अलावा भी कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते होंगे। अगर सांप आ जाए तो कुछ लोग हाथ से उठा के फेंक देंगे, बाद में कहेंगे पता नहीं कैसा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं बताइए? कि उस सिचुएशन से या तो फाइट भी करते हैं और या फ्लाइट भी करते हैं। फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में या तो हम उससे लड़ते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं कि नहीं, और दूसरा नहीं लड़ पाते तो भाग भी जाते हैं। जो भी हमें सही होता है डिसीजन लेके करते हैं, फाइट और फ्लाइट। तो इस तरीके से दिस इज वर्किंग टुगेदर फॉर ऑल ऑर्गन्स करते हैं। और इसके अलावा हमारी बॉडी में कंट्रोल भी है।
कंट्रोल का मतलब अगर तुम किसी डांसर को शिव तांडव करता हुआ देखो तो उसको देखो ये कैसा डांस कर रहा है, कैसे एक एक मूवमेंट यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। या किसी प्लेयर को कैच पकड़ता हुआ देखो तो वो एक टो पे जाकर कैच पकड़ लेता है। क्या इट इज़ नॉट ए मेस्मराइजिंग? क्या ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला नहीं है? तो हाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, अगर किसी का खाने का हाथ यहाँ आके नाक पे चला जाए, कंट्रोल ही ना कर पाए, तो क्या ये एक तरीके की अम्यूजिंग सिचुएशन नहीं होगी? तो हम लोग अपने जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड करते हैं, और जो जितना ज़्यादा परफेक्टली करते हैं उसका वो इनकैश करते हैं, सोसाइटी में उनका उसको कीमत मिलती है कि नहीं मिलती है? सो वी ऑल कंट्रोल, हमारे जितने भी बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं। जितना तुम जाना चाहती हो, जितना तुम अपने हाथ पैर का मूवमेंट करना चाहते हो, उतना ही तो कर पाते हैं। सो अवर ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वर्क इन ए कंट्रोल्ड मैनर, एंड ये जैसी हमारी इच्छा होती है, इट इज प्रॉपरली कंट्रोल्ड बाय अस। होता है कि नहीं होता? ये भी चीज, हाँ बोलो बेटा, आ जाओ, आधे घंटे पहले आ गए। चलो अब आगे की बात देखिए, स्टिमुली क्या होता है। अभी थोड़ा पीछे बैठा ना, देखो स्टिमुली, अदिति स्टिमुली क्या होता है? सही है। That is the changes in environment for which our body responds is called stimuli. कोई भी जो चेंज होगा, अगर तुम्हारे पास मैं फ्लेम लेके आऊंगा तो तुम वहां से दूर हट जाओगे। अच्छा अभी भी है, अभी जैसे एसी में बैठे हो या सीट पे बैठे हो, अभी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही ना, सीट पे रिस्पॉन्ड कर रही। क्या बार बार मैसेज भेजा जा रहा है ब्रेन को, सीट पे बैठे हैं, ब्रेन कहेगा चुपचाप बैठे रहो, ये फालतू के मैसेज नहीं भेजो, अभी हमें सवाल करना है, तुम सीट पे बैठे से। तो ऐसे हमारी बॉडी सिंपली मैसेज नहीं भेजती, जब कोई खतरा होता है तब मैसेज भेजा था, आग आ रही है, आग आ रही है। इससे पहले भी आई थी, हाथ जला था, वो प्रीवियस हिस्ट्री जो तुम 20 साल पहले कभी जली थी वो भी वहाँ पर स्टोर्ड है ब्रेन में। तो एनी एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच बॉडी रिस्पॉन्ड, उससे स्टिमुली है। धूप बहुत आ जाए अचानक, अचानक क्या हो जाए, कोई फ्लेम लेके आ जाए, पानी आ जाए, तो तुम रिस्पॉन्ड करते हो नहीं? तो फ्लेम हो गया, वाटर हो गया, सडन वाटर स्पिल हो गया या कुछ हो गया, या इसी तरीके से कोई डेंजरस एनिमल आ गया तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच बॉडी रिस्पॉन्ड, इट इज कॉल्ड स्टिमुली। कनिष्का रिपीट करो सेंटेंस को। चेंज इन एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, टू विच, ठीक है, हमारा शरीर जिसके प्रति प्रतिक्रिया दे उसे उद्दीपक कहा जाता है। इसीलिए नाउ एक्सटर्नल चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू विच बॉडी रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड, इसे स्टिमुलस कहा जाएगा। ये सिंगुलर है, और प्लूरल क्या है? स्टिमुली, बहुत सारे हैं तो उसे स्टिमुली कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? फायर हो गया, हीट हो गया, और भी क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है फायर, सनलाइट हो सकता है, इसी तरीके से आइस हो सकती है स्टिमुली, या डेंजरस एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कोई कीड़ा आ गया तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब जरा देखो, दिस इज स्टिमुली, द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू स्टिमुलस इज इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। हम कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? हम अपनी बॉडी को या तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कनिष्का, और निगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं तुम्हारे पास फ्लेम लेके आऊं तो तुम फ्लेम के पास आओगी कि दूर भागोगी? अगर मैं तुम्हारे पास बर्गर लेके आऊं तो तुम बर्गर के पास आओगी कि दूर? आइदर इट इज पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यू मे टुवर्ड्स स्टिमुली, अगर ये तुम्हारी बॉडी के लिए फेवर में, और अगर वो तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो दूर जाओगी। तो पास आना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और दूर जाना क्या है? नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। फॉर सम स्टिमुली वी प्रोड्यूस पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, हाउएवर
For some stimuli we move away from it for our survival, that is negative response. For some stimuli, कैसे? Like good food. Example क्या है? Food हो गया. We move towards stimuli. It is called positive response to stimuli. और for some stimuli, example है flame या fire, we move away from stimuli, it is called negative response. Now we can move our limbs, जो हमारे limbs हैं या appendages, देख लो ये चीज क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड ट्रंक. ट्रंक का क्या मतलब होता है? बक्सा. बक्सा होता है. इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक बॉक्स है, इसे ट्रंक कहेंगे. और ट्रंक से जो भी चीज प्रोट्रूड हुई है, बाहर निकली है, ये एनीथिंग विच केम आउट ऑफ ट्रंक, उसे क्या कहेंगे? अपेंडेजेस. उसे क्या कहेंगे? जैसे ये हमारे फोर लिम्स और ये हमारे हिंड लिम्स, अगले पैर पिछले पैर, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? कि जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं, या हम नेक मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, ये भी तो बक्से के बाहर ही है. सो एनीथिंग वी मूव, आइदर वी मूव, नेक मूवमेंट कर लें, हेड मूवमेंट कर लें, हैंड्स मूवमेंट करें, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करते हैं. सो ऑल रिस्पॉन्स जो भी होता है, हमारे लिम्स और अपेंडेजेस मूव करते हैं एज पर अवर डायरेक्शंस. इसी को कहते हैं कंट्रोल. कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने मूवमेंट को, जितना हम चाहते हैं उतना ही मूव करते हैं. तो वी कैन मूव अपेंडेजेस एज पर अवर कंट्रोल. कंट्रोल के साथ कर सकते हैं. एंड डिफरेंट लिम्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. तो इसे सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये तो कंट्रोल हो गया, जितना चाहो उतना चलो. 2 कदम चलना चाहती तो 4 तो चलोगी नहीं, 2 ही चलोगी, तो ये कंट्रोल हो गया. और कोऑर्डिनेट तो तुम समझते ही हो कि कैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं. तो आंख देखेगी सांप को पैर भाग जाएंगे, यही कोऑर्डिनेशन नहीं. आपको पता भी नहीं चलता कि थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है. ऐसा तो नहीं होता है कि तुमने सांप देखा, सांप है भागना चाहिए कि नहीं, तब तक काट लेगा. बिकॉज थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बात आप समझिए, हमारी ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड रिस्पॉन्स देती है. अगर आप गरम चाय की प्याली पकड़े हो और छूट जाती है, गरम है तो क्या होगा? तो क्या होता है, कई बार छूट जाती है कि नहीं छूट जाती गरम होने पे, तो वहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है कई बार. समझ में आए कि नहीं? और कई बार अगर वही गरम की प्याली पकड़ी है किसी बच्चे ने और मम्मी ने पहले मारा होगा, कहेगा नहीं छोड़ने में नुकसान है, इसको रख दो, अभी वो मार ज़्यादा पड़ेगी. बॉडी दोनों तरीके का रिस्पांस देती है. एक इंटेलिजेंस रिस्पांस भी है कि अगर आपको उसके पीछे से मार पड़ी तो बॉडी कहेगी बेटर सर्वाइवल किसमें, मार ज़्यादा खतरनाक है, तो जल जाने दो. और एक नहीं मार पड़ी तो छोड़. जिसमें बॉडी को सर्वाइवल है वो स्किल हम यूज़ करते हैं. बोलो बात समझ में आ गई? उन सभी चीज़ों को हम इस बुक में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस रिस्पांस होता कैसे. अब आगे देखिए. नाउ चलिए, एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली in a more refined way. However, plants respond to stimuli in a limited way. Plants के पास तुम ऐसा कुछ आग उग ले जाओगे तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा. तुमको हो सकता है दिखे भी ना, धीरे धीरे करता है, बट इट इज़ वेरी लिमिटेड. हम लोग तो तुरंत भाग जाएंगे, पर प्लांट तो लोकोमोट नहीं कर सकता ना. सो एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली.
क्या है? देखो, मैनी डिफरेंट वेज। और प्लांट्स कैसे करते हैं? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेटिंग लिमिटेड मैनर। ऐसा क्यों है? बिकॉज एज दीज कैन नॉट लोकोमोट, चल नहीं सकते, and we are as animals are locomotive, हम चल फिर सकते हैं। as animals are, तो हम चल सकते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इट इज इवन विजिबल ऑल्सो। अब अगला पेज देखें। नाउ एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल में कैसा रिस्पॉन्स होगा? नर्वस सिस्टम देखिए। नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन का मतलब है चलना फिरना। एनिमल चल फिर सकते हैं, तो वी आर लोकोमोटिव, चल फिर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोकोमोटिव ट्रेन को क्या कहते हैं? लौह पथगामिनी, जो लोहे के रास्ते पे चले, लोकोमोटिव कहते हैं कि नहीं? लोकोमोटिव पायलट, ट्रेन के पायलट को क्या कहते हैं? जो चल सके उसको क्या कहेंगे? लोकोमोटिव। तो अब ये दैट इज नॉन लोकोमोटिव, दे कैन नॉट लोकोमोट। ठीक है, अब जरा देखो, एनिमल में जो रिस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, और क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये तुम पढ़ चुकी हो। और क्या पढ़ चुकी हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक और भी सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। हमारी बॉडी का एक और कौन सा सिस्टम है? टोटल 12 सिस्टम है, तो उसमें एक और कौन सा सिस्टम बताया अभी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सिस्टम है। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ये दो तरीके का हो सकता है। अब देखो, एक हो सकता है हार्मोनल सिस्टम, एक हो सकता है नर्वस सिस्टम। सही है, हार्मोनल सिस्टम भी है हमारी बॉडी में, और दूसरा क्या है? नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। नर्वस, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। जब तुम किसी सांप को देखती हो तो ये किडनी के ऊपर तुमको ये दिखा है एड्रीनल ग्लैंड, तो मुकुट जैसे दिख रहा है किडनी के ऊपर, वो ऐसा नोरा एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो हमको इमरजेंसी सिचुएशन से हटा देता है। ऐसे ऐसे बॉडी में हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं कि वो हमें क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल्ड मूवमेंट देते हैं। फिर से समझो, हम क्या तुमने कभी छोटी क्लास में पढ़ा है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन पैदा होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और वो उनको डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं, मेल को मेल बनाते हैं, और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पैदा होते हैं जो ओवम के रिलीज और मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम में आते हैं। तो क्या ये मेल और फीमेल को डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं दे रहे हैं? इसके अलावा भी हमारी बॉडी में और भी कई हार्मोनल सिस्टम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलामस, हाइपोथैलामस, थाइमीन, थाइमस, और न जाने कौन कौन से। इसके अलावा पूरी बॉडी में 12 तरीके के और हार्मोनल सिस्टम है। तो ये हमारी बॉडी को डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? इसको भी हम देखेंगे ये इसी चैप्टर में। हार्मोनल सिस्टम में 2 सिस्टम है, कौन कौन से बताओ? हार्मोनल सिस्टम में आयुषी डिफरेंट हार्मोन्स गिव्स अस डायरेक्शनल ग्रोथ। डिफरेंट हार्मोन्स में कौन कौन से बोलो? क्या तुमको ये बात मालूम है कि प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं निष्ठा? कौन कौन से बोलो? करेक्ट, जैसा कि निष्का ने बताया कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा निष्का ने क्या बताया? दैट इज
हार्मोनल प्रोटीन, और तीसरा बिल्कुल सही एंजाइमल प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स ये सब प्रोटीन ही है। कुछ प्रोटीन्स तुमने कभी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो काम हमारी बॉडी में लाइपेज जाइमेज करते हैं वही गोल्जी ऑपरेटस लाइसोसोम बना के करता है। जो प्रोटीन न्यूक्लियस से निकलते हैं, किससे निकल रहा है, इसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ये इकट्ठा कर लेता है, उसमें चुने हुए प्रोटीन का लाइसोसोम बना देता है। और वो क्या पचा नहीं लेते हैं पैथोजन को। तो इस तरीके से प्लांट्स में भी लाइसोसोम बना एंजाइमल प्रोटीन, और हमारे में लाइपेज, अमाइलेज, जाइमेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन सभी तो एंजाइम ही हैं। ये सब प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में क्या करें बताइए, मेटाबॉलिज्म करते, ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस, ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी उपापचय संबंधी अभिक्रिया होती है। कुछ चीजें काटी जाती हैं, अब कुछ चीजें सिंथेसाइज होती हैं। भाई कोई चीज आपने दाल खाई तो प्लांट प्रोटीन क्या आपके शरीर में काम करेगा, उसको तोड़ के अमीनो एसिड बनाएगा और फिर अमीनो एसिड से एनिमल प्रोटीन बनाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ समझिए, एंजाइम्स हमारी बॉडी में चीजों को डाइजेस्ट करता है, रिएक्शन कराता है कि नहीं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम से ही तो भरा पड़ा है। कुछ ऐसे हैं प्रोटीन जो क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल के बारे में तुमने पढ़ा, ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है छोटी क्लास में, सही है। और तीसरा कौन सा है, एंजाइमल, तो एंजाइम का काम करेगा। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर बात करो हार्मोनल। हार्मोनल प्रोटीन क्या करेगा, हार्मोनल प्रोटीन गिव्स अस डायरेक्शनल ग्रोथ। ये क्या करता होगा बोलो, हार्मोनल प्रोटीन गिव्स अस डायरेक्शनल ग्रोथ। क्या ज्योत्सना तुम मुझे बता सकती हो किन्हीं दो हार्मोन्स के बारे में, हार्मोनल नाम बताओ। ठीक है, तुम घड़ी देखती रहो, हम जब तक नाम बताते रहे। तुम्हारा ध्यान ही घड़ी की तरफ है, तो तुम क्या बताओगे, दिव्या आप बताओ। तुम्हारा ध्यान जब आप क्या है कि जो चीज आपको सिखाई जा रही उससे आप एक्सेंट्रिक हो गए, उत्केंद्रित हो गए, जो हम बता रहे हैं वहां से आप सेंटर आउट हो गए, तो आप कहाँ बता पाओगे, अभी बता, अभी नहीं बता पा रहे। बेटर लिसनिंग इज बेटर लर्निंग, ये चीज तो खुद ही सीखनी पड़ेगी ना। अब जरा देखो, तुमको क्या बताया, हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं बोलो लक्षिता, डायरेक्शनल ग्रोथ। डायरेक्शनल ग्रोथ का क्या मतलब है, ये हार्मोन ही है जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ सेम है, नहीं तो ये हाथ इतना लंबा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता। और आजान भुज, राम जी के हाथ जो है आजान भुज घुटनों तक आते थे, आजान भुज सरचाप दर संग्राम जित खरदोष में, ऐसा बोला जाए कोई बहुत अच्छा होगा तो कहेंगे अरे आप तो आजान भुज हैं, आपके घुटनों तक हाथ आता। तो हम लोगों के हाथ सेम है, ये कौन कर रहा है, हमको लड़के को एक अच्छा लड़का और लड़की को एक अच्छा लड़का कौन बना रहा है, ऐसा होता है। अगर मान लो लड़कियों की दाढ़ी आ जाए तो सब हंसने लगे, अगर जरा सा भी हार्मोनल डिसबैलेंस है ना तो 2 लाख रुपए खर्च करके भी तुम सही जगह नहीं पहुंचे तो जिंदगी बर्बाद है। ये सोसाइटी हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी है, ये एक्सेप्ट नहीं करती है डिसबैलेंस को। ये बात अलग है कि एक लड़की की दाढ़ी मूंछें थी और वो उसको मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइक मिले, यूट्यूब में हो जाता है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझ आई बात कि नहीं। तो ये हमारी किस्मत है कि एक लड़का अगर अच्छा लड़का, इसका मतलब है हार्मोनल बैलेंस, उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सही है, अब प्रोजेस्टेरोन की सही होगी तो लड़की एक सही लड़की होगी, नहीं तो कई तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में तो हार्मोनल सिस्टम क्या करता है बताओ हमको, डायरेक्शनल ग्रोथ, पूरी बात बोला करो, हार्मोनल सिस्टम गिव्स अस डायरेक्शनल ग्रोथ। अब जरा बात देखो, हार्मोनल सिस्टम क्या करता होगा, सिस्टम गिव्स अस डायरेक्शनल ग्रोथ। ये चीज है। तो हार्मोनल सिस्टम में 2 ग्लैंड हैं, कौन कौन से ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरी ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती होगी, इट
एड्स इट्स सेक्रीशन डायरेक्टली टू ब्लड, जिसके सेक्रीशन सीधा कहाँ चले जाएं, ब्लड, और इसके जूसेस ये ब्लड में नहीं जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, अदर देन ब्लड। सो इट एड्स इट्स सेक्रीशन, सेक्रीशन का मतलब जो भी जूसेस हो या हार्मोन, ये कहाँ भेजे जाते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड एक्ट एट टारगेट ऑर्गन, और कहाँ काम करते हैं, टारगेट ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ऐड हुआ, तो टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया बताओ, टेस्टोस्टेरोन ने स्टिफर चेस्ट बना दिया लड़कों, और प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में ऐड हुआ तो क्या हुआ, दैट इज थिक थाइज, मोटे थाइज बना दिया। क्यों, क्योंकि उनको 4.5 किलो के बच्चे को 9 महीने तक पेट में। कभी तुमने आदमी और औरतों की डेड बॉडी को जलते हुए देखा है, आदमी की जो चेस्ट है उस पर लाठी मार मार के सबसे लास्ट में जलता है क्योंकि वो स्टिफर है, और जो औरत की थाइस सबसे ज़्यादा लास्ट में। देखा होगा कई लोग आप में से गए होंगे शमशान घाट में, तो औरत की थाइस सबसे लास्ट में जलती है, वो स्टिफर है, उसको 9 महीने बच्चे को पेट में रखना है, अगर थाई ही नहीं मजबूत होगी तो कैसे रख पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन पर ही एक्ट करते हैं, सब जगह नहीं एक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो टारगेट ऑर्गन ये कहाँ एक्ट करते हैं वो लोग। अच्छा, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड समझो क्या होता है, दैट इज बहिश्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये बहिश्रावी। दे एट देयर सेक्रेशन, क्या तुमको ये बात मालूम है, पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें से लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। वो कहाँ मिलता है, क्या खाने में मिल जाता है, हाँ, ब्लड में मिलता है कि सीधा खाने में मिलता है, तो वो भी एक ग्लैंड है, एंड दैट इज कौन सी, पैंक्रियास है, और उसके सेक्रेशन किस में मिलते हैं, अदर देन ब्लड, और वो बस खाने में काम करने लगते हैं, उसका कोई टारगेट ऑर्गन तो नहीं है ना। चलो, तो अब इस चीज को देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड एट देयर सेक्रेशन अदर देन, जैसे खाने में चीजें मिल गई। तुम्हारी सेलिवरी ग्लैंड है, क्या इससे जो सलाइवा निकल रहा है ब्लड में जा रहा है कि मुंह में, वो ब्लड में नहीं जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, सलाइवा कहाँ जा रहा है बताओ, समझ में आ गई बात की। तो जो ब्लड में मिले, ब्लड में हमारी बॉडी में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दे रहा है कि नहीं, वो ब्लड में मिलकर दे रहा है। और जहाँ जहाँ मूछ होनी चाहिए वहीं दाढ़ी है, यहाँ मूछ नहीं हो गई है, यहाँ दाढ़ी नहीं हो गई, नहीं चाहिए, सही है, समझ में आ गई बात। तो टारगेट ऑर्गन पे काम कर रहा है। और दूसरा वाला बोलो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, दे एट देयर सेक्रेशन अदर देन ब्लड, कितनी बार सही है। सो दीज एट देयर सेक्रेशन कहाँ पर, अदर देन ब्लड। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो, सेलिवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, और इसमें कौन सी आ जाएगी, टेस्टीज या ओवरी, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अब आगे की बात देखो, हमारी बॉडी में, इसको लिख लो सेलिवरी ग्लैंड, और इसको क्या लिख लो, हाँ बोलो, है किसकी, हाँ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखो, नर्वस सिस्टम दो तरीके के, कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल और पेरिफेरल, दो सिस्टम समझो हमारी बॉडी में। ये तुमको मालूम है देयर इज ए स्कल, स्कल के अलावा क्या यहाँ पर भी एक बोन का सिस्टम है, स्पाइन, सही है। तो स्कल, ये जो ब्रेन है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
ये चीज़ों के थिंकिंग प्रोसेस और इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन में। तो ये किस में आएंगे बोलो? स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन। इसके अंदर क्या चीज़ है बोलो? ब्रेन। तो ये आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्वस सिस्टम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? हमारी बॉडी में चारों तरफ भी क्या कुछ और भी नर्व्स हैं, नहीं है? मान लो तुमने यहाँ हाथ रखा, हाथ रखने होता है कि नहीं होता है? रिस्पॉन्स हो जाता है। तो इसका मतलब है पूरी बॉडी में कहीं भी आग टच हो जाए तो हाथ हट जाता है, होता है कि नहीं? तो ये पूरी बॉडी में भी नर्व्स हैं और क्या वो भी रिस्पॉन्स करती हैं? तो दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीछे तक गया। और पूरी बॉडी में भी तो नर्व्स हैं, उनको क्या कहोगे? दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल नर्व्स, कौन से नर्व्स? अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइन में ना हो, उनको किस में लिया जाएगा बोलो? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतनी बात हो गई। नर्वस सिस्टम ये क्विक रिस्पांस देता है और ये क्विक रिस्पांस नहीं देता है। हार्मोनल सिस्टम, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट हुआ है तो क्या आज ही दाढ़ी मूछे उगाएंगे? सेकेंडरी ग्रोथ अगर होनी है तो एडोलेसेंस में तुरंत हो जाएगी। नर्वस सिस्टम डज नॉट गिव क्विक रिस्पांस। जब ये हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल से इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? जबकि वो क्या करता है? दैट इट गिव्स क्विक रिस्पांस। समझ में आ गई बात? तो लिखो इस बात को कि हार्मोनल सिस्टम डायरेक्शनल ग्रोथ देता है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस क्विक रिस्पांस। जबकि नर्वस सिस्टम क्या करता है? प्रोड्यूसेस क्विक रिस्पांस। इतना ही रखो। शाम की क्लास नहीं है। चलो।